प्रवचन नहीं, सफलता की कोई विधि दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र जगतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस एजुकेशन रिलेशनशिप कोच। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे नहीं पता आप कहां से आए हों और कितनी दूर दूर से चल कर आए। मैं आप सबका सम्मान करता हूं और आज के इस सेशन की शुरुआत अपने एक छोटे से किस्से से जो मुझसे किसी ने पूछा है उससे करता हूं। प्रवचन नहीं, सफलता की कोई विधि दीजिए। मेरे पास ईमेल के थ्रू एक मैसेज आया था, सर ऐसी कोई विधि आपने बनाई हो जो आपने सोचा हो कि किसी ऐसे शिष्य को या साथी को आप देंगे जो आपके प्रवचन नहीं समझ सकता हो, तो मुझे बताएं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे श्रोतागण, तुम जिन विधियों की बात कर रहे हो वो बहुत बाद की हैं और बहुत निम्नतम श्रेणी की हैं। जितना भी ऊंचे से ऊंचा ज्ञान गुरु से शिष्य को मिला है वो सामीप्य में बैठकर आमने सामने शब्दों के माध्यम से मिला है। चाहे कोई वार्तालाप हो या संवाद हो या गुरु शिष्य की भांति आमने सामने बैठे हों, शब्दों के माध्यम से ही मिला है। उपनिषद क्या है? संवाद नहीं है क्या? और क्या है? अष्टावक्र क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता क्या है? वेदों के ऋषि अपने शिष्यों को कोई विधि थोड़ी दे रहे थे, वो सीधे सामने बिठा करके सहज ज्ञान दे रहे थे। आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इस संसार में ऐसी कोई विधि नहीं है जो मैं किसी व्यक्ति विशेष को उसे सौंप दूं और उसकी जीवन में सफलताएं आ जाए। पर यह भी आज के युग की बड़ी विडंबना है कि विधि चाहिए और वो विधि भी कुछ शारीरिक किस्म की हो तो ज्यादा अच्छा है। कुछ पदार्थ उसमें शामिल होना चाहिए, कोई खास किस्म की माला पहन ली जाए, कोई शारीरिक मुद्रा पकड़ ली जाए जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। ये सब बातें तो बहुत बाद में आ गई हैं और बहुत बाद में ही आई थी। नहीं तो जो सरलतम और शुद्धतम तरीका रहा है बोध की जागृति का, वो यही रहा है कि आमने सामने बैठो और बात करो, संवाद करो। पता नहीं तुम्हारे मन में ये बात कहां से आ गई कि संवाद बहुत कम दिए गए हैं। संवाद ही दिए गए हैं जो विधिबाज हैं। ये अभी अभी आए हैं कि हम तुमको विधि देंगे। ये पता नहीं तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे माइंड में ये बात कहां से आ गई कि इस दुनिया में कोई गुरु अपने शिष्य को विधि देता है, या मैं या कोई और भी तुमको विधि देगा। पुराने ग्रंथों में जिनमें विधियां हैं उनमें बस 2-4 ऐसे ग्रंथ हैं, बाकी तो जो तुम्हारे श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं उनमें कोई विधि थोड़े है। बहुत घोषणाएं हैं, बैठो और सुनो और समझो, बस सीधे यह है। और जिसको सीधी बात सीधे सीधे समझ नहीं आ रही है उस पर क्या विधि काम करेगी? मुझे तो लगता नहीं कि उस पर कोई विधि काम करे। जिस बात को मैं आपको आपके सामने बता रहा हूं, सीधा समझा रहा हूं, अगर वो बात भी आपके समझ में नहीं आ रही है तो मुझे लगता नहीं कि आपके ऊपर कोई विधि काम करेगी। इससे भी सरल कोई विधि और हो सकती है तो वो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं। शांति से मौन से बैठकर के सुनना मन को आक्रांत करता है, तो मन इधर उधर के तमाम उपाय खोजता है बचने के लिए। ये जो तुम्हारी विधियां हैं ना, मेथड्स, उपाय, इनका बहुधा तो इस्तेमाल मन इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। सहज प्रकट सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे और दुनिया भर की दौड़ लगाएंगे। क्यों भाई? गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं तब समझ में नहीं आ रहा है और गुरुजी विधि के रूप में एक ताबीज दे दें तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ में कोई तुमको कटोरी में घोट के पानी में कुछ मिलाकर दे दूं और उसे पी लो, जाओ पुत्र जाओ, अब तुम सफलता के रास्ते पर निकल पड़े हो। सत्संग से श्रेष्ठतम विधि कोई होती ही नहीं। सेमिनार जो ये हो रहा है, इससे उत्तम विधि, सफलता को पाने के लिए जो रास्ते मिलेंगे वो यहीं पर मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई सरलतम विधि नहीं है। चुपचाप बैठो और सुनो और उतने में सब हो जाता है। और फिर जिसने नहीं सुनना हो, बचना हो, उसके लिए हजारों विधियां हैं। जो सुन लेता है वो सब कुछ पा लेता है। इस दुनिया में जितने भी सफलतम वक्ता हुए हैं, मैं यह नाम किसी का नहीं लेना चाहता, जो भी लोग सफलता के रास्ते पर गए हैं, जितने भी सफलतम वक्ता हुए हैं, वो पहले एक श्रेष्ठ सभ्य श्रोता थे।
जो भी सफलता के रास्ते पर निकला है वो पहले एक श्रेष्ठ सभ्य श्रोता था। उसने पहले अपने उस फील्ड के लोगों को सुना, उस क्षेत्र के लोगों को सुना जो उस क्षेत्र में निपुण थे पूरी तरह। जो सुन लेता है ध्यान से, उसमें स्वयं ही यह ताकत आ जाती है कि फिर वो अपने लिए विधियां खुद ही खोजने लग जाता है। इतने अलग अलग पल आते हैं जीवन में, इतनी अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, हर परिस्थिति एक अलग उत्तर मांगती है। अगर विधि की उपयोगिता है भी तो तुम्हें बहुत सारी विधियां चाहिएंगी, हर पल एक नई विधि चाहिए। कहाँ से लाओगे उतनी विधियां? वो विधि भी तुम्हारे अपने बोध से ही निकलेंगी ना, तुम्हारे स्वतः अंतःकरण से वो विधियां निकलेंगी जितनी तुम्हारे अंदर सामने परिस्थितियां आती हैं। तो पहली चीज तो यही है कि तुम्हारे भीतर कुछ प्रकाशित हो, फिर अपने प्रकाश में तुम खुद अपनी विधियां तय कर लोगे। खुद जान जाओगे कि तुम्हें अपने लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तुम्हें अपने भविष्य, भूत, वर्तमान के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये इन चक्करों में मत फंस जाना कि एक फोटो यहाँ टांग दी, एक गले में माला पहन ली या अंगूठियां डाल ली या किसी से कुछ पढ़वा कर ले आए, सुबह उठ करके कुछ करा आए कहीं, इनसे कुछ नहीं होना जाना। जितनी भी विधियां निकलेंगी तुम्हारे अंतःकरण से निकलेंगी, वो तुम ही निकालोगे, तुम ही खोजोगे। जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा उनको पाया। हद से हद एक झूठा सुकून मिलेगा जो कुछ ही समय बाद खंडित हो जाएगा। अगर किसी ने तुम्हारे गले में माला पहना दी, अंगूठी पहना दिया, तो विधि बता दी, तो वो विधि कुछ समय बाद अवश्य खंडित हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया में जितने भी सफलतम लोग हुए हैं, सफलतम वक्ता हुए हैं, जो भी सफलता के रास्ते पर निकला है, वो पहले एक श्रेष्ठ श्रोता था। जो एक श्रेष्ठ श्रोता है वो एक सफल वक्ता भी बन सकता है। इस दुनिया में सफलता की कोई ऐसी विधि नहीं है। ये प्रवचन, ये संवाद, ये सेमिनार, ये भाषण, ये आपको उत्प्रोत करने वाले वचन जो मैं कह रहा हूं, या जो भी लोग कह रहे हैं, जो भी कोई व्यक्ति आपको निर्देशित कर रहा है, आपके साथ संवाद कर रहा है, यही आपकी सफलता का रास्ता है। एक कम्युनिकेशन स्किल जिसको मैं बोल रहा हूं, ये कम्युनिकेशन स्किल ही तुम्हारे विकास में सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में एक जगह पर बैठे रहो और उम्मीद करो कि कोई आए एक ऐसी विधि या ताबीज बनाकर मुझको दे दे जो मुझे मेरी सफलता के रास्ते पर निकाल दे, तो ये इम्पॉसिबल, असंभव है। ऐसा कभी नहीं होगा। लोगों से मिलो, बातचीत करो, भीड़ भाड़ में जाओ, उनके साथ संबंध बनाओ, उनसे बातचीत के लिए कम्युनिकेशन स्किल पर गौर करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर गौर करो। ये तुम्हें अवश्य सफलता के रास्ते पर ले जाएंगी। इस सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं।